पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। आरव बहुत ही जिज्ञासु, साहसी और हमेशा कुछ नया सीखने वाला बच्चा था। उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ा होकर दुनिया की सबसे अद्भुत खोज करे। लेकिन अभी के लिए स्कूल के होमवर्क और घर के काम ही उसकी दुनिया थे। एक दिन स्कूल जाते वक्त आरव को रास्ते में एक पुरानी धूल से भरी टोपी पड़ी हुई मिली। टोपी कुछ अलग ही दिखती थी। उसके किनारों पर सुनहरे धागे से अजीब सी आकृतियां बनी थीं। आरव ने टोपी उठाकर अपने सिर पर रख ली। जैसे ही टोपी उसके सिर पर आई, अचानक हवा तेज होने लगी और उसके सामने एक चमकदार रोशनी फैल गई। रोशनी के भीतर से एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। उसने कहा, मैं टोपी का रक्षक हूँ। जिसने भी इस टोपी को पहन लिया, उसे जादुई दुनिया की चुनौतियों का सामना करना होगा। आरव डर तो गया, लेकिन उत्साह उससे कई गुना ज्यादा था। उसने पूछा, कौन सी चुनौती? रक्षक मुस्कुराया और बोला, एक ऐसी दुनिया है जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा है, जहां पेड़ हवा में तैरते हैं, नदी बादलों में बहती है और जानवर बोलते हैं। उस दुनिया का संतुलन बिगड़ गया है। तुम्हें उसे ठीक करना होगा। अगले ही पल आरव खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाता है। रंग बिरंगे पहाड़, आकाश में उड़ते घोड़े और गाते हुए फूल, सब कुछ असली था। वो अभी यही सब देख रहा था कि एक बोलने वाली खरगोश ने आकर कहा, मदद करो, हमारी दुनिया का दिल जादुई क्रिस्टल गायब हो गया है। आरव ने पूछा, वो क्रिस्टल कहाँ मिलता है? खरगोश ने डरते हुए जवाब दिया, अंधेरी छाया वाली गुफा में जिसे शैडो किंग ने छिपा दिया है। आरव ने फैसला किया कि वो चाहे जैसे भी हो क्रिस्टल वापस लाएगा। सफर शुरू हुआ। बड़े बड़े उड़ते पत्थरों पर कूदना, गुस्सैल आग उगलने वाले पेड़ों को पार करना और पहाड़ों पर रस्सियों की तरह लटकती इंद्रधनुषी बेलों से गुजरना। हर कदम नया रोमांच था। आखिरकार वो गुफा तक पहुंचा। अंदर घुटन थी और चारों ओर अंधेरा। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, कौन मेरे गुफा में आया है? अंधेरे से एक परछाई निकली। यही था शैडो किंग। आरव ने हिम्मत करके कहा, ये क्रिस्टल तुम्हारा नहीं है, इसे वापस दो। शैडो किंग हंसा और बोला, इस दुनिया में हिम्मत बहुत कम लोगों में है। अगर तुम मुझे हरा सके तो क्रिस्टल तुम्हारा। तभी आरव की जादुई टोपी चमकने लगी। टोपी के अंदर से एक शक्तिशाली रोशनी निकली, जिसने शैडो किंग को कमजोर कर दिया। आरव ने मौका देखकर क्रिस्टल उठा लिया। जैसे ही उसने क्रिस्टल आसमान की ओर उठाया, सारी दुनिया फिर से रोशनी से भर गई। पेड़ अपनी जगह लौट आए, नदियां नीचे बहने लगीं और हर जीव खुशी से नाच उठा। जादुई रक्षक फिर आया और बोला, तुमने इस दुनिया को बचा लिया। अगले ही पल आरव फिर अपने गांव में था। टोपी गायब थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उसे पता था कि चाहे कोई विश्वास करे या नहीं, उसने एक जादुई दुनिया को बचाया है। और उसी दिन से आरव का सपनों वाली दुनिया पर विश्वास और भी बढ़ गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो।